आज हम लोग आपकी कक्षा 10 के अध्याय 1 सूरदास के पद इसके 10वें पद्यांश की व्याख्या सीखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 9 पद्यांश देख लिया है। यह भी बहुत सरल है। सबसे पहले इसमें आए हुए सभी शब्दों की मीनिंग देख लेते हैं, उसके बाद व्याख्या सीखते हैं। निर्गुण, निर्गुण का मतलब है निर्गुण ब्रह्म। कौन माने किस, देश वही रहेगा। कौ मतलब के, बासी माने निवासी या रहने वाले। मधुकर, देखिए मधुकर का मतलब होता है भंवरा, फूल पर मंडराने वाला एक जीव है भंवरा, उसको हम मधुकर कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मधुकर शब्द आया है वो उद्धव के लिए आया है, तो यहाँ पर आप मधुकर का मतलब उद्धव ही समझिए। कही मतलब कहिए, समुझाई मतलब समझाकर, सौह माने सौगंध या कसम, दे मतलब देकर, बूझत मतलब बताओ, साँच मतलब सच सच, न माने नहीं, हाँसी मतलब हंसी मजाक, हाँसी माने हंसी मजाक, को मतलब कौन, है वही रहेगा। जनक माने पिता, कौन वही रहेगा, है भी वही रहेगा। जननी माने माता, कौन वही रहेगा। नारी मतलब पत्नी, को माने कौन, को माने कौन। और दासी माने होता है सेविका, जिसको आप नौकरानी कहते हैं, तो दासी माने सेविका। कैसो माने कैसा, बरन माने रंग, मतलब काला या गोरा, कैसा रंग है, बरन माने रंग। भेष मतलब वेशभूषा, है वही रहेगा। कैसो मतलब कैसा। किह माने किस, रस माने आनंद, ठीक है, रस माने आनंद। मैंने कई आपको रस बताए हैं, शोक रस, हास रस, करुण रस, है ना, तो यहाँ पे रस वही है, आनंद। मैं मतलब के, मैं माने के। अभिलाषी मतलब इच्छुक, इच्छा रखने वाला। पाओगे मतलब पाओगे। पुण्य माने फल, कहते हैं ना आप जैसा करोगे वैसा फल पाओगे, तो पुण्य माने फल। कियो मतलब करोगे। आपनो मतलब अपना। जो रे उद्धव के लिए आया है। करय गौ मतलब करोगे। गासी माने छल कपट। सुनत मतलब सुनते ही। मौन मतलब चुपचाप, है मतलब वही रहेगा। रहव मतलब रह गए, रहव मतलब रह गए। बावरो मतलब होता है पागल या ठगा रह जाना, तो आप बावरो मतलब पागल ही लिखिए, ठीक रहेगा। ये सूरदास जी सूर कवि के लिए आया है। सबय मतलब सब या पूरा। मति माने ज्ञान। नासी मतलब नष्ट हो गया, ठीक है। तो ये सारे कठिन शब्द हो गए। चलिए व्याख्या सीखते हैं। देखिए व्याख्या सीखें इसके पहले मैं थोड़ा सा बता दूं। देखिए इसमें कहा क्या गया है कि जब उद्धव जी गोपिकाओं को निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देते हैं कि आप निर्गुण ब्रह्म की पूजा कीजिए, तो गोपियां बड़ी चालाकी से उनसे कुछ ऐसे प्रश्न पूछती हैं कि उद्धव जी उनका उसका जवाब नहीं दे पाते हैं और लज्जित हो जाते हैं, और इस तरह से वो उद्धव से अपना पीछा छुड़ा लेती हैं, क्योंकि उद्धव जी बार बार उनको निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान देने के लिए प्रेरित करते रहते हैं, ठीक है। ये तो इसमें कहा गया है, लेकिन व्याख्या क्या होगी वो हम लोग अब देखते हैं। पहले एक बार मैं ऐसे ही आपको व्याख्या बता दे रहा हूँ, उसके बाद एक एक लाइन की व्याख्या मैं बताऊंगा। पहले ऐसे ही सुन लीजिए, ठीक है। जब उद्धव गोपियों को निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देते हैं, तो गोपियाँ उनसे कहती हैं, हे उद्धव हमें ये बताओ, निर्गुण, देखिए निर्गुण किस देश के निवासी हैं। हे उद्धव, अपने जोड़ेंगे, हे उद्धव हमें समझा कर कहिए, हम आपको कसम देकर पूछ रही हैं, सच सच बताओ, हम हंसी या मजाक नहीं कर रही हैं। तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म के पिता कौन हैं, तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की माता कौन है, तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की पत्नी कौन है, और तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की दासी कौन है। आगे, हे उद्धव हमें ये भी बताओ, तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म का रंग कैसा है, वो काले हैं या गोरे हैं, उनका वेशभूषा क्या है, वो कैसे कपड़े पहनते हैं, और वे किस रस की इच्छा रखते हैं। अब आगे देखिए, हे उद्धव यदि हमसे गासी मतलब यदि हमसे छल कपट करोगे, यहाँ हे उद्धव जोर मतलब हे उद्धव, यदि हमसे छल कपट करोगे तो
अपने किए का फल, पूरी माने फल, अपने किए का फल आप खुद ही पाएंगे। सूरदास जी कहते हैं कि यह सुनते ही, क्या सुनते ही, कि यदि हमारे साथ छल कपट करोगे तो उसका फल आप ही भोगोगे। यह सुनते ही, सूरदास जी कहते हैं कि यह सुनते ही जो उद्धव हैं वो पागलों की तरह मौन हो जाते हैं और अनपढ़ गोपियों के सामने, अपने जोड़ेंगे, और अनपढ़ गोपियों के सामने उनकी पूरी मत या पूरा ज्ञान नष्ट हो जाता है। बस यही इसका अर्थ है। चलिए एक एक लाइन देख लेते हैं, बहुत ही सरल है। आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे उद्धव द्वारा ये अपने जोड़ेंगे, उद्धव द्वारा गोपियों को निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने पर गोपियाँ उद्धव से पूछती हैं, हे उद्धव, आ जाइए व्याख्या पर, हे उद्धव, तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म किस देश के वासी मतलब निवासी हैं। हे उद्धव, अब अपने जोड़े हमें, हे उद्धव हमें समझा कर कहिए, समझाए मतलब समझा कर कहिए। अब अपने जोड़े हम आपको कसम देकर पूछ रही हैं। साच मतलब सच सच, बुझत माने बताओ। हे उद्धव सच सच बताओ, हम हंसी मजाक नहीं, न माने नहीं कर रही हैं। हे उद्धव हमें बताओ, अपने जोड़े हे उद्धव हमें बताओ, तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म के जनक माने पिता को है मतलब कौन है, निर्गुण ब्रह्म के पिता कौन है, और अपने जोड़े और उनकी, इतना अपने जोड़े, और उनकी माता कौन है, और अपने जोड़े और उनकी पत्नी कौन है, और कौन उनकी दासी को मतलब कौन उनकी दासी हैं। अब फिर अपने जोड़िए, हे उद्धव हमें ये भी बताओ, अपना जोड़िए, हे उद्धव हमें ये भी बताओ तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म का, इतना अपने जोड़िए, हे उद्धव हमें यह भी बताओ तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म का रंग कैसा है, रंग कैसा है, वरन रंग कैसा है, आपने इसे जोड़ सकते हैं, वे काले हैं कि गोरे हैं, उनका रंग कैसा है, उनकी वेशभूषा कैसी है। अब अपने जोड़े, वे कैसे कपड़े पहनते, वेशभूषा मतलब उनकी, वे कपड़े कैसे पहनते हैं, और वे अपने जुड़े, और वे की मतलब किस रस में माने की, और वे किस रस की इच्छा रखते हैं। हे उद्धव, यहाँ पर आ जाइए, हे उद्धव यदि हमसे, हे उद्धव जोरे मतलब हे उद्धव, यदि हमसे गासी छल कपट करोगे तो अपना मतलब अपने किए का फल आप खुद ही पाओगे। सूरदास जी कहते हैं इतना, आपने जोड़े, सूरदास जी कहते हैं इतना सुनते ही उद्धव अपने जोड़े, इतना सुनते ही उद्धव पागलों की तरह मौन रह जाते हैं। फिर अपने जुड़े, और अनपढ़ गोपियों के सामने, और अनपढ़ गोपियों के सामने उनकी, और अनपढ़ गोपियों के सामने उनकी समय मतलब पूरी मति नष्ट हो जाती है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं, और गोपियों के सामने उनका सब ज्ञान नष्ट हो जाता है। बस इतना ही, इसकी व्याख्या इतनी ही है। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। आज इतना ही, कल इसके हम लास्ट पद्यांश पर चलेंगे, उसके अर्थ को सीखेंगे। आप मेरे साथ यूं ही बने रहिए।